कंटेंट, ठीक है। ये हमने एक कंटेंट की यहाँ पे डिव बनाई और इसके अंदर हमारे पास अब इसको हम देखते हैं क्लोज कंटेंट यहाँ पे, और कंटेंट के बाद क्या चीज़ आएगी हमारा फूटर, तो वो उसके बाद आएगा। लेकिन कंटेंट के अंदर पहले काम करेंगे। कंटेंट के अंदर अगर आप और से देखें तो मेरे पास पहली रॉ, ये फर्स्ट रॉ हो गई मेरे पास, ठीक है, ये सेकेंड रॉ और ये थर्ड रॉ, तो ये मेरे कंटेंट की कुछ रॉज हैं, सही है। तो यहाँ पर इसका कोई नाम नहीं है इस रॉ का, अगर कोई हेडिंग होती तो हम वही क्लास का नाम रख लेते, इसमें कोई हेडिंग नहीं है, यहाँ पर भी कोई हेडिंग नहीं है, तो मैं इसको कंटेंट रॉ 1 कह देता हूँ। सही है। अच्छा, अब इस रॉ के अंदर मुझे दो कॉलम्स बनाने हैं। पहला कॉलम नेविगेशन के लिए, अच्छा रॉ 1 का लेफ्ट और डिव क्लास, रॉ 2 का सॉरी रॉ 1 का राइट, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों डिव फ्लॉट होंगी तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा, क्लियर। ये पहले ही लगा लिया करें ताकि आपको तो पता है कि ये इस तरह से है। ये इसलिए लगा रहा हूँ कि आप लोगों को कोड पढ़ने में आसानी रहे। लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट के अंदर हम लोगों ने नेविगेशन रखनी है, यूएल, यूएल में एलआई, और एलआई में एंकर भी हो सकते हैं। चार हैं, मिशन एंड विजन, वैल्यू एंड बिलीफ, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ चुकी हैं। अच्छा, अब राइट साइड पे क्या है, HTML कंप्लीट कर लेते हैं। राइट साइड पे 1 2 3 इमेजेस हैं, लगा लेते हैं। पहली पिक्चर, दूसरी और तीसरी ऐसे ही है ना, पहली पिक्चर, क्या ये नहीं है, 10 12 और 14, सही। HTML कंप्लीट हो गई। इसका रिजल्ट अभी देखना है, क्या करेंगे अभी रिजल्ट देख के, इसका रिजल्ट अभी अच्छा नहीं होगा क्योंकि CSS नहीं है।
ठीक है, देखो ये आपके हेड ये आ गई और ये आपके तीनों इमेजेस यहाँ, इन तीनों इमेजेस को आपने यहाँ पे रखना है। तो हमने सबसे पहले तो ये करना होगा रॉ वन लेफ्ट और रॉ वन राइट, इन दोनों को फ्लॉट करवाना होगा। क्लियर नीचे लगा हुआ है, आ गया ये बराबर में, ठीक है। अब आपने इनको सेट करना है और इनको भी थोड़ी सी आपने आपस में क्या देनी है, मार्जिन देना है। कितना देना है ये देखो, थोड़ा थोड़ा देना है, दे देंगे। अच्छा पहले इसको सेट कर, इसका स्टाइल क्या है, इसका स्टाइल कुछ इस तरीके से, सबके नीचे हर एलआई के नीचे एक अंडरलाइन है और हर एलआई के राइट साइड पे एक इमेज है, ठीक है। हर एलआई के नीचे एक अंडरलाइन है और राइट साइड पे एक इमेज है। मैंने कहा रॉ वन लेफ्ट के अंदर जो एलआई है, रॉ वन लेफ्ट के अंदर जो एलआई है, ठीक है, उनको बॉर्डर बॉटम दे दो, कलर जो मेरी थीम का कलर है 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। उसके अलावा ये काम हो गया आपका। इसका रिजल्ट आपको पता है कि नीचे एक अदद लाइन आ गई होगी इससे आपके हर उसके अंदर। अच्छा इसके अलावा एंकर भी, एंकर की भी स्टाइल ख़त्म करना है। एलआई में जितने भी ए हैं उन्हें क्या करें, टेक्स्ट डेकोरेशन उनकी ख़त्म कर दें और कलर उनका, अच्छा ये थोड़ा बोल्ड भी है फॉन्ट वेट, उसको आप बोल्ड कर दें, ठीक है, तो ये आपका बोल्ड भी हो जाएगा। उसके अलावा इसको आप पैडिंग दे दें, देना चाह रहे हैं तो टॉप बॉटम से 15 पिक्सल, ठीक है, और लेफ़्ट राइट से 0, चलें दे दीजिएगा। तो लेफ़्ट राइट से भी मैं इसको राइट से दे देता हूँ, टॉप राइट से भी 15 पिक्सल दे दी मैंने 0 और बॉटम से 15 पिक्सल से 0। अच्छा ये बॉर्डर बॉटम मैंने यहाँ लगाया है किसको, एलआई को। अगर ये बॉर्डर बॉटम कंट्रोल एक्स करके मैं एंकर को लगाऊं तो उसका क्या फ़ायदा होगा, देखिएगा ज़रा। डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं आ रहा है। अच्छा खैर ठीक है, हमने इसको ये दे दिया। अच्छा इसके बाद हमारे पास राइट साइड में एक अदद इमेज भी, इसको मैं पैडिंग, इसको यहाँ के बजाय इस पर सही हो गया, अभी ठीक हो गया। अच्छा अब हमने देखिए क्या करना होगा, जितना एलआई था उतना हमारे पास रिजल्ट इसका आ गया। मैं इसमें एक चीज़ और भी करता हूँ, देखिएगा ज़रा और से। समझ आ रहा है ये? अब मैं इसको जितना इस तरह से बढ़ा दूंगा ना इसका साइज पैडिंग, ये उतनी ज़्यादा आगे तक इसकी लाइन आपकी चली जाएगी। फिलहाल मैं इसको के बजाय 65 कर देता हूँ ताकि ये लाइन थोड़ी सी आगे तक चली जाए। अच्छा सेकंड मेरे पास जितने भी एलआई हैं उन सबको मैं बैकग्राउंड इमेज दे रहा हूँ।
साइड पे आ गई, ठीक है। लेकिन पिक्चर कहाँ आई है इसकी, राइट साइड पे। सेंटर सही हो गया, बिल्कुल बिल्कुल हमारी डिजायरेबल जगह पे आ गई जहाँ हम चाहते थे। अच्छा, अब ये वाले हमारे ख़त्म कैसे होंगे, इसके लिए हम करते हैं, समझ आया वाला स्टेप। अच्छा, अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डॉट रॉ वन में जो लेफ्ट है, उसमें जो यूएल है उसको आपने क्या करना है, उसमें आपने लिस्ट स्टाइल जो है इसका उसको ख़त्म करना है। लिस्ट स्टाइल नन, तो जो यूएल का लिस्ट स्टाइल होगा वो खत्म हो जाएगा। समझ आया ये वाला स्टेप, अच्छी बात है। तो क्या ऐसे नहीं लगता, जिस तरह काम होता है वैसे करेंगे ना यार। पता है क्या होता है, एल आई का एलिमेंट एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये अपने बराबर में आई एम जी को आने ही नहीं देता। इनलाइन कर दोगे तो सारे एलिमेंट ऐसे हो जाएंगे। समझ आ रही है बात, एक लाइन में हो जाएंगे ना, तो ऐसे नहीं करना आपने काम। अच्छा समझ आया ये। इनके दरमियान आप लोग कह रहे थे कुछ स्पेस हमने देनी है, तो दे देते हैं बिल्कुल। रॉ अब आ जाते हैं कौन सी रॉ पे, रॉ राइट पे। में जो क्या है IMG, रॉ राइट में जो IMG है उनके दरमियान हम लोग दे देते हैं, सबके दरमियान थोड़ी थोड़ी पैडिंग, ठीक है। पैडिंग किस तरफ से, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, पैडिंग डैश लेफ्ट साइड से, राइट साइड से नहीं देंगे क्योंकि वो वहां से बढ़ना पैडिंग ले लेगा। 10 पिक्सल सही है, हो गई थोड़ी सी पैडिंग। अच्छा अब हम ये चाहते हैं, देखिए टॉप से बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये टच हो रहा है, हम चाहते हैं थोड़ा सा नीचे आ जाए, क्योंकि इसको भी अगर आप अकॉर्डिंग टू देखें तो थोड़ा नीचे, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंटेंट को नहीं, रॉ वन को दे दें पैडिंग, टॉप टॉप से भी दे दें और बॉटम से भी दे दें, यहाँ पे भी स्पेस, और रॉ वन को एक बॉर्डर भी लगा हुआ है नीचे, देखें आ रहा है नजर। तो कंटेंट रॉ वन, पैडिंग टॉप बॉटम से कितनी, 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0, बॉर्डर बॉटम, कलर वही कलर थीम का जो हम यूज कर रहे हैं, 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। अच्छा इमेजेस को बॉर्डर दे देते हैं चारों साइड से, लेकिन हमने इमेज को तो पैडिंग दे दी, फिर मार्जिन देना पड़ेगा। समझ आ रही है बात, अगर मैं अभी दूंगा तो वो पैडिंग कहाँ चली जाएगी, बॉक्स के अंदर। दिखा देता हूँ चलो आपको, अगर मैं पिक्चर्स को बॉर्डर देता हूँ ना अभी इस वक्त, तो ये पैडिंग कहाँ चली जाएगी, पैडिंग तो बॉर्डर के अंदर चली जाएगी ना। ये देखें यहाँ पे आ गई, तो मैंने क्या यूज करना होगा वहां पर, मार्जिन। सही है, ठीक है। अच्छा इसका कलर मेरे ख्याल से थोड़ा सा लाइट है बनिस्बत दूसरे चीज़ों के, सी वाला कलर, ओके। अच्छा बॉर्डर में हर जगह इन्होंने ये सी कलर लगाया हुआ है, मैंने ख्याल नहीं किया, सी कर देते हैं इसको। और कहाँ कहाँ हमने बॉर्डर में लगाया कलर, ऊपर भी कहीं लगाया
ठीक है, सही है, बिल्कुल ओके। अब नीचे काम शुरू करते हैं इससे। नीचे हमने क्या बनाना है देखते हैं। नीचे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 इमेजेस हैं। और अच्छा यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये इमेजेस स्क्रॉल भी हो रही हैं। अब आप स्क्रॉल करेंगे तो मार्क क्यों लगा दें, अदरवाइज ना लगाएं। तो मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर स्क्रॉल इमेजेस का ना, कंटेंट के ही अंदर रहूँगा मैं। और यहाँ पर एक और क्लास, या तो रॉ टू कंटेंट कर लें, रॉ टू कंटेंट कर लें या स्क्रॉल कंटेंट कर लें। रॉ टू कंटेंट मतलब आपने नाम देना है सिमिलर, जो आप पहचान सकें। ऐसा नाम देना है कि आपको अगर मैं 3 साल बाद भी ये कोड दिखाऊं तो आप देख के समझ जाएं, या किसी और नए बंदे को भी ये दिखाऊं तो वो देख के समझ जाए कि ये कौन सी रॉ की बात हो रही है। उसके बाद क्या था 33, उसके बाद 45 नीचे की है। सही है, आ गई सारी पिक्चर्स। ठीक है, इसी तरह जो आपका कंटेंट रॉ है उसको भी आप क्या कर लें, पैडिंग दे दें। अच्छा, इसको भी बॉर्डर दिया है नीचे से इन्होंने, जी हाँ। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा रहा हूँ। सही है, इसका फ़ायदा क्या हुआ, दोनों को एक ही स्टाइल मिल जाएगा ना। सही है, पैडिंग बॉटम टॉप से भी आ गई, बॉर्डर भी आ गया। अच्छा, अब इनको क्या देते हैं, थोड़ी थोड़ी स्पेस दे दें। चाहिए, ठीक है। अब इससे नीचे चलते हैं, मज़ीद क्या है इसके नीचे। हमारे पास 1 2 3 4 5 कितने कॉलम्स हैं, पांचों कॉलम की विड्थ एक जितनी है। नहीं, नहीं है ना, बड़ी छोटी है, कुछ बड़ी छोटी है पांचों कॉलम की विड्थ। चलें इसको मेजर करते हैं। सब सेम साइज के लग रहे हैं। 184 और ये भी उसी सेम साइज का लग रहा है, 184। ठीक है, ये सब सेम साइज के हैं, 184 और ये 257 to 58। ठीक है, ठीक है। तो हमने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कॉलम्स बनाने हमने रॉ 3 के अंदर।
कोलैप्स किया रॉ 1, रॉ 1 का राइट, ये रॉ 1 हो गई, रॉ 1, रॉ 2, और अब रॉ 3, कंटेंट रॉ, पांच कॉलम बनेंगे, कॉल 1, चारों फ्लॉट, पांचों फ्लॉट होंगे तो नीचे क्या होगा, क्लियर। सही है, किसको राइट कर दें, लेफ्ट नहीं लगा सकते, क्या फ़र्क आएगा लेफ्ट और राइट? अगर राइट लिखूंगा तो वो सारे राइट से स्टार्ट हो जाएंगे और लेफ्ट लिखूंगा तो वो सारे लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएंगे, बात एक ही, आने तो बराबर में ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, वेट इसकी हमने कितनी रख ली, वेट इनकी कितनी रख ली, 184 पिक्सल्स। ठीक, और मज़ीद इनमें हमने क्या करना है, ज़रा इनका डिज़ाइन देखें। एक लेफ़्ट साइड पे बॉर्डर, लेफ़्ट साइड पे बॉर्डर, लेफ़्ट साइड पे बॉर्डर, लेफ़्ट साइड पे बॉर्डर, ओके, राइट साइड पे, सॉरी, राइट पे बॉर्डर, अच्छा, इन सबके किस साइड पे बॉर्डर है, राइट साइड पे, लेकिन जो लास्ट वाला है उसके राइट पे बॉर्डर नहीं है। खैर, कंटेंट रॉ 3 भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ताकि ये पैडिंग ले ले दोनों साइड से। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए निकाल रहा हूँ 5 कॉलम, बॉर्डर डैश राइट, ठीक है, कलर 1 पिक्सल, सॉलिड, डॉटेड, सही है। अच्छा, अभी हमने कुछ इसमें कंटेंट रखा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या कंटेंट आएगा थोड़ा देख लेते हैं, कॉलम 1 में
कॉलम 1 में एक हेडिंग है नूर हमजा इस्लामिक कॉलेज ऑफ मिडल ईस्टर्न एंड ओरिएंटल साइंस, ठीक है, लिख लेते हैं ये। नूर हमजा, आगे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आगे, इस्लामिक कॉलेज ऑफ मिडल ईस्ट, मिडल ईस्टर्न एंड ओरिएंटल साइंस। सही है, ये क्या है आपकी हेडिंग, पैराग्राफ, सही है, ये आपका एक पैराग्राफ है और उसके नीचे क्या है, मज़ीद कुछ और पैराग्राफ है, वो भी लिख लें, वो लिप्सम से हम ले लेते हैं, हेडिंग हमने लिख ली, बाकी टैग लिप्सम से। ठीक है, यह हमने एक सेकेंड पैराग्राफ, क्लास इसको मैंने दे दी कॉलम, सही है, कॉलम हेडिंग, पैराग्राफ को मैंने कॉलम हेडिंग निकला जी, क्या नहीं लगाया, कौन सा डी, अच्छा, अब सेकेंड है हमारे पास ऑडियो एंड वीडियो लाइब्रेरी, इसको भी क्लास आपने कॉलम हेडिंग की क्लास दे दी, ठीक है, नीचे भी आपने एक और कॉलम हेडिंग की क्लास दी, उसमें क्या हेडिंग है, लर्न रीडिंग कुरान, सही है, गॉड, बकरी, सदकाया की जो वो होता है जानवर वो, ठीक है, बकरा या जो भी है। तो अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ULLI है, यहाँ पर क्या है, ULLI है, ये भी हमारे पास क्या है, ULLI है, ठीक है, ये पैराग्राफ है, तो क्या करें, ULLI लगा दें, पैराग्राफ ही लगा दें, लिप्सम से पैराग्राफ लगा लेते हैं, अब वो ULLI भी कर लोगे आप, उसको ऐसा मसला नहीं है, वो एक पैराग्राफ हमारा कॉपी हो जाएगा ना सब में। अब एक इमेज है, नीचे एक बटन है, इसको भी बना लेते हैं हैंड टू हैंड,
है। अच्छा, अब इसका रिजल्ट क्या नज़र आ रहा है? हमने प्लॉट तो कराया था। आ गए हमारे कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स आ रहे हैं नज़र। बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा आपको? मुझे तो आ रहा है। पैडिंग वगैरह दे देंगे, वो हम सेट हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक काम ये किया है कि जितने भी हमारे कॉलम्स हैं उनमें की विड्थ हमारी कितनी है? 184, ठीक है। 184 हमारी पैडिंग है, वो क्या कहते हैं, विड्थ है। हम इसमें से पैडिंग को निकालेंगे। मैंने क्या किया इसमें से, ज़रा देखिएगा, इसको 184 की जगह क्या कर दिया, 174, 10 पिक्सल बच गया। पैडिंग दे दी मैंने लेफ्ट और राइट से, कितनी? टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट 5 पिक्सल, 10 हो जाएगी 5 लेफ्ट से 5 राइट से, ठीक है। और इसकी भी ये कितनी है? 184 ना। इसको भी मैंने ये किया कि 180 कर दिया। पैडिंग लेफ्ट साइड से, पैडिंग आ गई। थोड़ी सी और पैडिंग देंगे इनको हम, थोड़ी सी और ज़्यादा देंगे ताकि कॉलम थोड़े से अलग अलग डिफरेंट नज़र आए। सही है, अब नज़र आ रहे हैं थोड़े डिफरेंट। अब ऊपर का काम भी हमने थोड़ा सा सेट करना है इसका। उसके लिए देखें क्या करेंगे। जिसकी क्लास क्या थी? कॉल हेडिंग। कलर उसका क्या कर दो? ग्रीन कलर है, कोई पिक कर लीजिएगा वहाँ से। मैं फ़िलहाल ये रख रहा हूँ, आप लोग पिक कर लीजिएगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, सही है। पिक कर लो यार, कलर डार्क ग्रीन है। नहीं, बोल्ड नहीं है वो, सही है। इसको हम पैडिंग देंगे बॉटम से ताकि हेडिंग और पैराग्राफ में थोड़ा सा फ़र्क आ जाए। ठीक है। अच्छा, जितने भी पैराग्राफ हैं इनको मज़ीद हमने एक और काम क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। बस यही है, जहाँ पर भी जितने भी पैराग्राफ हैं उन सभी को कर दो। सही है, हो गए सेट, बिल्कुल। अच्छा देखो, यहाँ पर इसको पैडिंग नहीं दी हमने, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले को हमने ये किया कि इसमें 8 पिक्सल है ना, इसको कर दिया 248। पैडिंग दे दी किस साइड से? राइट साइड से 10 पिक्सल। सही है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, जो हेडिंग है ना उसमें कर लो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। सही है, ठीक है। अब नीचे क्या है इससे मज़ीद हमारे पास? अच्छा, इन
सब में क्लिक हेयर फॉर मोर इन्फो, नीचे एक लाइन है। अच्छा, इसके ऊपर भी आपने बटन लगाना है, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, इसको एंकर में डाल देंगे, इस वाली इमेज। अब ये इमेज क्या बन जाएगी, लिंक। ये इमेज क्या बन गई, अब हैंड आ रहा है आपके पास डोनेट के लिए। अच्छा, हर उसमें यहाँ पे मैंने क्या लगाना है, क्लिक हियर फॉर मोर इन्फो। हर उसके अंदर, हर पैराग्राफ के बिल्कुल नीचे। अच्छा, उसके नीचे मेरे पास है एक अदद फूटर। फूटर में अगर आप देखें, ओहो ये तो हमने लिया नहीं। फूटर को देख रहे हैं, ये एरिया कैसा है आपका, नजर आ रहा है, ग्रेडियंट। ये हमने नहीं लिया ना, ये ले लेते हैं, चलें। देखिएगा, ये जैसे हमने वो नहीं लिए थे नेविगेशन इससे पहले, उसी तरीके से मैंने क्या लिया, ये आपका ग्रेडियंट। ठीक है, कंट्रोल सी, ठीक है। फाइल सेव फॉर वेब, सेव, फूटर बीजी, ठीक है, फूटर का बैकग्राउंड। तो हमारे पास फूटर का बैकग्राउंड हो जाएगा ये, उसके बाद फिर कॉपीराइट वाली डिव आ जाएगी। तो फूटर शुरू करते हैं। कितनी हाइट है, 187। कंटेंट का काम खत्म, फूटर शुरू। फूटर का हम लोग दे देते हैं बैकग्राउंड। कितनी हाइट देखी थी हमने, 187। आप लोग तो याद रखा करो, 187 पिक्सल्स बैकग्राउंड। रिपीट करवाना है, एक्स एक्सिस, सही है। अब देखिएगा, हो गया रिपीट आसानी से, बिल्कुल। अब इसके अंदर आपने क्या करना होगा, कितने कॉलम्स हैं ये देख लीजिएगा। देखो इसके अंदर आपके पास कॉलम्स है 3, 1, 2 और
तीसरा कॉलम है उसमें, लेकिन कोई लिंक्स नहीं है, कोई बात नहीं। तो इसमें 3 कॉलम्स आपके हैं, और जो कॉलम की विड्थ है वो कितनी है वो भी ज़रा देख मेजर कर लेते हैं हम लोग। तो 55 60 260 260 के ये बना देते हैं 2, इनको फ्लॉट राइट कर देंगे और एक को जितना भी बनेगा उसको फ्लॉट लेफ्ट कर देंगे। सही है, 3 कॉलम बना डेव क्लास फूटर कॉलम 1 तीनों फ्लॉट होंगे इसलिए क्लियर करवा रहे हैं इनको। अब कॉलम 1 जो है हमारे पास, उसके अंदर अभी रुक जाएं, पहले इसको स्टाइल ले लेते हैं। फ्लॉट लेफ्ट फ्लॉट, इनको राइट दे रहे हैं, वो जितना भी होगा वो इधर चला जाएंगे ना। अच्छा, इनको विड्थ देना ज़रूरी होगी, इनको हम विड्थ दे देते हैं 260 पिक्सल्स। अरे नहीं, इसको नहीं, रोल एक्स 260 पिक्सल्स, ठीक है। इन दोनों को विथ 260 पिक्सल्स की मिल जाएगी। अब कॉलम 1 में तो कुछ है ही नहीं, एक वो लिंक बना हुआ है ULLI का होम, शायद उन्होंने कोशिश की होगी बनाने की, आगे बनाया नहीं। होम, अबाउट और मज़ीद उसके बाद हमारे पास 1 2 3, ठीक है। 3 मेरे पास ये कह लें, इनको आप एज a ULLI भी लगा सकते हैं, इनको आप पैराग्राफ भी लगा सकते हैं। क्या लगा दें, पैराग्राफ लगा दें? हाँ, तो वो पैराग्राफ में भी लग जाएगी, आपकी ULLI में भी लग जाएगी, दोनों में लग जाएगी, नो प्रॉब्लम। बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे हम इसको राइट साइड, वो लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ULLI लगा लो, नो प्रॉब्लम। एंकर नहीं है लेकिन इसमें पहले में क्या टेक्स्ट है, पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो एड्रेस।
क्या अजीज़ाबाद फायज़ाबाद पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या लिखा है। दरिया, ये कौन सा दरिया है पता नहीं। शरीबट, पता नहीं क्या है। और आगे एड्रेस देख के परेशान हो गया, इससे समझ ही नहीं आ रहा। इन्फो अल हबीब, आगे क्या है मजीद। कांटेक्ट नंबर, ये बड़ा आसान है, 92 डाल दो ऐसी, सही है। एक और भी ऐसी लगा दो, कम हो गए नंबर, ज़्यादा हो गए लग रहा है ना, थोड़े से कम कर दो, सही है। अच्छा, इसको क्या कर लें, एड्रेस, इसको क्या कर लें, बाहर चले जाइए, आराम से कर लें, जो भी एसएमएस पे करना है बाहर जाके कर लें। मना नहीं कर रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ बाहर जाके कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा है इमरजेंसी आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन क्लास में अलाउ नहीं है। इमरजेंसी फ़ोन है, इमरजेंसी कोई ऐसा काम है तो आप बाहर जाके कर सकते हैं, क्लास में नहीं। एड्रेस को ले लें, एड्रेस में क्या देना है आपने, बॉर्डर, बैकग्राउंड देना है। एड्रेस ये रहा, ये है एड्रेस, ये दिया है इन्होंने एड्रेस। एड्रेस, अच्छा एड्रेस, नो रिपीट, पोजीशन सेंटर कर लें, टॉप कर लें, सेंटर गलत हो जाएगा, टॉप लेफ्ट, बाय डिफ़ॉल्ट भी टॉप लेफ्ट ही होती है, उसके अलावा ठीक है बस। इसके अलावा हम इसको पैडिंग देंगे, अच्छा चलें पहले दिखाए तो हम पैडिंग बाद में देंगे। अच्छा, अब इसके बाद एड्रेस के बाद क्या है, डॉट ईमेल, ईमेल के बाद फ़ोन, नो रिपीट, टॉप, ठीक है। पहले देख लें फिर पैडिंग देंगे। ये आ रहे हैं, देखिए आपके पास आ रहा है नज़र, आइकन भी इसी के ऊपर आ रहे हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हैं या पता नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, आ रहे हैं नज़र तो अच्छी बात है। अच्छा सेकंड, अच्छा इसमें भी अभी कुछ हम टेक्स्ट लिखेंगे, इसमें टेक्स्ट नहीं है तो इस वजह से ये कॉलम इधर जा रहा है, इसको हम सबको अभी सेट करते हैं।
अच्छा, इनमें जितना भी कलर होगा फूटर के अंदर, सबका कलर क्या होगा? ठीक है, अब आसान हो गया। और फूटर में जितने भी एंकर्स होंगे कहीं पर भी हों, उनका कलर भी क्या होगा? वाइट। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होगी? तो ये मैंने पहले ही आसान काम कर दिया ऊपर, ताकि वो भी सेट हो जाए। अच्छा, अब इसके चले पहले बराबर वाली बना लें, या इसको पहले स्टाइल दे दें? इसको दे देते हैं। अच्छा, फूटर में जो यूएल हैं ये भी एक साथ काम कर देते हैं। इसका भी जो फूटर के अंदर जितने भी यूएल हैं उन्हें क्या कर दो? लिस्ट स्टाइल नन, वो भी ख़त्म हो गए। ठीक है, अब देखिएगा, मैं इन सबको एक चीज़ और दूंगा, पैडिंग। कितनी पैडिंग दूंगा? पैडिंग डैश लेफ्ट। कितनी पैडिंग दूंगा? इमेज से थोड़ी सी ज़्यादा, जो आइकन साइज हो थोड़ी सी ज़्यादा। आइकन का साइज कितना है देखें, विड्थ कितनी है? 21 पिक्सल। 21 पिक्सल, 21 पिक्सल, उससे थोड़ी सी ज़्यादा। मतलब अगर 21 है तो मैं इसको 28 दे दूंगा, या 5 पिक्सल उसमें बढ़ा देते हैं। ठीक है, हो गए सही? देखें बिल्कुल सेट आ रहे हैं, बिल्कुल सेट है सबके साथ। अच्छा, अब जितने भी फूटर के अंदर फूटर कॉलम 2, सही है, थोड़ा सा गैप भी आ गया। अच्छा, अब हमने इनको सेट करना है। लास्ट वाला कॉलम भी चले बना लेते हैं, उसकी HTML भी। एक हेडिंग, उसके नीचे लाइन, बराबर में ये। ठीक है, समझ आ रही है बात? और फिर क्या है आपके पास? देखो, इसका मैं आपको समझा दूं। इस कॉलम के अंदर, इस कॉलम में ये कि अगर मैं एक हेडिंग को बैकग्राउंड लेफ्ट देता हूँ ना, तो वो सिर्फ उस हेडिंग के इस हिस्से में रहेगा, और फिर उसके नीचे कोई लाइन लिखूंगा तो वो यहाँ से शुरू होगी। समझ आ रही है बात मेरी? मतलब वो उसी साइज का नजर आएगा आपको, जितनी उस हेडिंग की हाइट होगी ना, लाइन हाइट, वो उतना नजर आएगा, उससे ज्यादा नजर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे एक डिव बना लूं, ठीक है, यहाँ पर गौर से सुन ले मेरी बात को, समझ लें। अगर यहाँ पर अगर मैं एक डिव बना लूं और उस डिव में ये दोनों हेडिंग्स रख दूं, और उसको उस डिव को बैकग्राउंड लेफ्ट दे दूं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। समझ आ रही है मेरी बात सब लोगों को? किसको नहीं आई समझ में बात? देखो, हमने यहाँ पर क्या किया, LI को बैकग्राउंड लेफ्ट दे दिया और आ गया। मतलब वो तो एक लाइन के अंदर था ना। यहाँ पर आपके पास दो लाइन्स हैं, आपके पास यहाँ पे कैसे दो लाइन्स है ना, और आपको दोनों, अच्छा यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वो आपका इस तरह से आइकन आ रहा है। अगर आपके पास दो लाइन्स हैं अलग अलग, मतलब ये एक अलग टैग है और ये एक अलग टैग है, नीचे और ऊपर वाले दोनों अलग अलग टैग है ना, एक टैग तो नहीं हो सकते। तो नीचे वाला टैग अलग है, ऊपर वाला टैग अलग है। अब आप बैकग्राउंड इमेज या तो ऊपर वाले टैग से दोगे या नीचे वाले टैग से दोगे। ऐसा तो नहीं है दोनों से मिला के एक साथ दे दोगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो आप इन दोनों टैग्स को एक डिव में डाल दो और उस डिव को बैकग्राउंड इमेज लेफ्ट दे दो। समझ आई बात? अभी क्लियर है सबको? तो फूटर कॉलम 3 क्या बनाऊंगा उसमें मैं? एक
डेव, डेव को क्या क्लास दे दूं? सब्सक्राइब। उसमें एक हेडिंग रखी, उस डिव के बाद, उस डिव के नीचे एक आपके पास आएगा इनपुट। इनपुट ऐसे नहीं आता, इनपुट फॉर्म में होता है। अच्छा, उसमें एक ये HTML5 का एट्रीब्यूट है, लेकिन अब उसमें यूज़ हुआ है तो मैं लगा रहा हूँ। सही है, कंप्लीट हो गया ये वाला काम। अभी देखें बगैर CSS के कैसा लग रहा है। अच्छा, फ्लॉट राइट 3, जी। फुटर कॉलम 2 फ्लॉट लेफ्ट, फुटर कॉलम 2 फ्लॉट राइट। अच्छा, राइट ये भी है, राइट ये भी है, लेफ्ट ये भी है, लेफ्ट ये भी है, ठीक है। क्या? फुटर अंडरस्कोर कॉलम 2, फुटर अंडरस्कोर कॉलम 3। ये राइट हो गया। अच्छा, बराबर में आ रहा है इसके। क्या बात है यार। सही है अभी, सही हो गया अभी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इनको स्टाइल देना है। स्टाइल हम इनको बिल्कुल देंगे। सबसे पहले पैडिंग देंगे हम अपनी फूटर वाली डिव को, टॉप बॉटम से, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, हम चारों साइड से इसको पैडिंग देंगे ताकि कहीं से कोई चीज़ मिल के ना आए बिल्कुल भी। पैडिंग हम इसको दे रहे हैं चारों साइड से, टॉप बॉटम से दे रहे हैं 30 पिक्सल, लेफ्ट राइट से दे रहे हैं 15 पिक्सल्स। सही है, पहली चीज़ तो ये हमारी हो गई। अब दूसरी चीज़ हो गया हमारा इसका स्टाइल, कि इसका स्टाइल तो सेट है, इसको देना है। इसको स्टाइल क्या देना है, इसके लेफ्ट साइड में हमने एक पिक्चर देनी है सब्सक्राइब वाली।
बैकग्राउंड URL टॉप लेफ्ट और नो रिपीट। जी, और कुछ देने की जरूरत है? नो। 64 पिक्सल इसकी विड्थ है, तो तकरीबन आप 70 पिक्सल की पैडिंग लेफ्ट देंगे। भूल भी जाते हैं आप लोग इतनी जल्दी जल्दी चीजें। ठीक है, आगे बराबर में। अब इसी तरीके से इस डिफ को पैडिंग बॉटम भी दे दें थोड़ी सी। सही है। अच्छा, ये बटन नीचे जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा ये बटन नीचे। अच्छा जी, एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज करेंगे यहाँ पे। फूटर के अंदर, ठीक है, जिस इनपुट की टाइप क्या है, टेक्स्ट। समझ आ रहा है ये? और जिसकी, समझ आया? आप समझ रहे थे शायद ये एट्रीब्यूट कहीं यूज ही नहीं होगा, है ना? ये टैग कहीं यूज, ये सेलेक्टर यूज नहीं होगा। देखो यहाँ हर चीज का यूज है। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक, इससे क्या होगा? जी आने नहीं देगा। इसको भी क्या कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक। क्या फ़र्क हुआ इससे, क्या फ़र्क पड़ा? नीचे चला गया। ठीक है, अब इनपुट जो है उसको हमने पैडिंग दे दी चारों साइड से 10 पिक्सल की। अब इससे क्या होगा, ये इनपुट को बड़ी हो गई इनपुट। ठीक है, और जो इनपुट के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसको क्या करोगे, कैपिटल कर देंगे। अच्छा, उसको भी कर देते हैं। अच्छा, सेकंड, आपका ये बटन, इस बटन को स्टाइल दे दें। इस बटन का स्टाइल क्या है, देखें, बॉर्डर है वाइट कलर का, बन गया बटन। इसको भी क्या देते हैं, पैडिंग चारों साइड से 8 पिक्सल की, मार्जिन दे दें इसको टॉप से 5 पिक्सल, और इसको सही है। पैडिंग लेफ्ट राइट से थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये सही है। ठीक है, सब सेट हो गया, बन गया। अब नीचे क्या रह गया, सिर्फ कॉपीराइट। कॉपीराइट में क्या है, कॉपीराइट में 2 कॉलम है, एक ब्लैक कलर की डिव है, उसकी हाइट कितनी है यार, 77। कॉपीराइट
ब्लैक कलर है ये, ठीक है। और हाइट कितनी है, हाइट ना दो इसको, पैडिंग दो, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से भी दे दो, सही है। अभी कुछ नहीं है तो नज़र नहीं आएगी, तो इसमें आप टेक्स्ट लिखते हैं। इसमें 2 डिव्स बनेंगे, हम लोग बनाएंगे कॉपीराइट में डिव क्लास कॉपीराइट लेफ्ट भी कर सकते हैं, और दूसरे डिव कॉपीराइट राइट, ठीक है। इसके अंदर आपका कुछ टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट में क्या है, एक पैराग्राफ है, क्या लिखेंगे, एंड कॉपी, एंड कॉपी। उसके बाद कॉपीराइट बाय, सही है। और नीचे मैंने बनाया ना लिखो, मैं यार कैसी बात कर रहे तुम लोग, ठीक है। आप लोग बनाओगे, आप लोग अपना लिखोगे। ठीक है, अब इनको स्टाइल देते हैं। कॉपीराइट लेफ्ट और कॉपीराइट राइट, प्लॉट लेफ्ट, प्लॉट राइट, ओ क्लियर। ये किस चीज़ की स्पेस आ गई नीचे, अरे यार पैडिंग दी थी ना बॉटम से, ये गले पड़ गई है भाई। ये नीचे स्पेस, कोई एलिमेंट ले रहा है फूटर के अंदर मौजूद है, अच्छा 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 अच्छा, ओके
मैंने जो हाइट दी है ना और पैडिंग भी दी उसके अलावा, तो उस वजह से हाइट की ज़रूरत नहीं है। हो गया बिल्कुल क्लियर। कॉपीराइट के अंदर हम दे देते हैं पैडिंग, टॉप बॉटम से 15 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से भी 15 पिक्सल, सही है। उसके अलावा थोड़ी सी इसमें हाइट दे देंगे और सही है। इसका कलर चेंज करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज, कलर, सही है। अच्छा, इनको भी आप कर सकते हैं इसी तरीके से, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज। कौन सा कॉलम बनाया था मैंने, ये याद है? रॉ 1 का लेफ्ट में जो एल आई है, एल आई में जो ए हैं, उन्हें क्या कर दो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज। सही है। और कुछ? बस खत्म। ठीक है, किसी का कोई सवाल पैदा होंगे जब आप लोग बनाएंगे, कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी सारे क्लियर होंगे। कोई चीज़ क्लियर नहीं है, वीडियो दोबारा देख लें, वीडियो में सेव कर देता हूँ।